आपको मुबारक भी हो थैंक यू बिकॉज़ आपको। आज मार्का हक का दिन है और ये पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। बेशक। बिकॉज़ कौमों की ज़िंदगी में जहाँ चैलेंजेज़ आते हैं, उन चैलेंजेज़ के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती हैं। ये जो मार्का हक वाला जो एस्केलेशन था, जिसके अंदर क्राइसिस सिचुएशन जिसको मैं हमेशा विद 3 एलिमेंट्स एक्सप्लेन करता हूँ, एलिमेंट ऑफ थ्रेट, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ एंड शॉर्ट टाइम टू रिस्पॉन्स। उसकी अपॉर्च्युनिटी देखें जिस तरह आपने उसको कन्वर्ट किया है डिविडेंड्स में, आपकी सफारती कंडीशन, आपकी सियासी जो कदोकाठ है और फिर जिस तरह एक पोल के तौर पे आपने एमर्ज किया है, वो दुनिया के सामने है। इनफैक्ट वो भारत को चुभता भी होगा। भारत के हवाले से सना मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है, जो मुमासलत नज़र आती है इज़राइल के साथ भी और इज़राइल के साथ जो गठजोड़ आपको नज़र आता है, उसमें वो रिएक्टिव हैं इस वक़्त, रिपल्सिव हैं और रिप्रेसिव हैं। और ये मैकियावेलियन, जोश वाइट्स और हिंदुत्वा या चाणक्य, इनमें भी आपको मुमासलत नज़र आती है। और ये आज की बात नहीं है, ये जो अखंड भारत है, ये मोदी का दिया हुआ ख्वाब नहीं है। अगर आप नेहरू की किताब पढ़ें जो 1946 में पब्लिश हुई थी, जिसको कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो उसने कहा है कि ब्रिटिश एम्पायर जिन जिन इलाकों को छोड़ के जाएगा, उन इलाकों पे इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया को अपना होल्ड कायम करना चाहिए। लेकिन वो रैप अप था सेकुलरिज्म में और आज का जो अखंड भारत है वो रैप अप है हिंदुत्वा में। हुँ। और इसके बारे में बीइंग पाकिस्तानी सना अगर मैं बात करूं तो शायद वो कहेंगे कि पाकिस्तान का बंदा है इसलिए बायस होकर बायस्ड बात है, कर हाँ। रहा है। हुँ। लिहाजा जो आज मैं रेफरेंसेस आपके सामने रखूंगा वो सारे इंडियंस हैं। जी। मैं पाकिस्तान का एक भी रेफरेंस इस्तेमाल नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे अवय शुक्ला उनके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक उनकी किताब सितंबर 2024 में पब्लिश हुई जिसका है डिसअपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डिसमेंटलिंग ऑफ अ नेशन, डिसमेंटलिंग ऑफ अ नेशन। और इसी की पहली जो फॉर्म थी वो खशवत सिंह ने लिखी थी 2003 में, हुँ। एंड टू द इंडिया, कि ये जो पोलराइजेशन इंडिया में है ये इंडिया को टूटने की तरफ ले जाएगी। फिर अभी शुक्ला की दूसरी किताब है होली काउस, लूज कैनन, द डफर जोन क्रॉनिकल्स, और ये अप्रैल 2025 में पब्लिश हुई। और इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि किस तरह डफर जोन पूरे इंडिया को एक कैंसर की जगह की तरह उसने घेर रखा है और इंडियन इकोनॉमी का जो इंजन है साउथ इंडिया, अब उसको भी वो उसके जरासीम वहां तक भी पहुंचना शुरू हो गए। इसके साथ राहुल भाटिया, इन्होंने किताब लिखी है द अनमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अनमेकिंग अनमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 2024 की ये पब्लिकेशन है। वो लिखते हैं कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है अथॉरिटेरियनिज्म में और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अंडर मोदी रिजीम जो है वो डिसमेंटल होकर रह गए। एक फ्रेंच ऑथर का मैं जिक्र करूंगा, बहुत ही नोन है, इसका नाम है क्रिस्टोफर जेफरलोड। इन्होंने किताब लिखी है गुजरात अंडर मोदी, लेबोरेटरी ऑफ इंडिया टुडे, जिसपे वो ये बताते हैं कि जो कुछ उन्होंने गुजरात में किया हुँ, है हुँ। वो आपको अब पूरे इंडिया में नजर आता है, जिसमें वो कहते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स और दूसरा डिसमेंटलिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में जॉर्ज सोरो ने कहा था हुँ। कि जमहूरियत को जो असल खतरा है भारत को वो मोदी से है, बाहर से किसी के पास नहीं है। इसके अलावा एक आखिरी रेफरेंस और दूंगा, आई हैव 9 से 10 रेफरेंसेस है बट लास्ट में करूंगा बिकॉज दूसरी आपने सवाल पूछना होगा। अकार पटेल हैं, 2021 में किताब पब्लिश हुई है द प्राइस ऑफ मोदी ईयर्स, जिसके अंदर वो डिटेल देते हैं, पूरी डेटा देते हैं, पूरा उन्होंने एक हम जिसे कहते हैं क्वांटिफाई किया है फैक्ट्स को उठा के कि किस तरह से इंडिया की स्टेबिलिटी मुतासर हुई है, हुँ। इकोनॉमिक सोशल कोहेजन जो है वो डिक्लाइन का शिकार है और इसके साथ डेमोक्रेसी जो है वो नापेद होती जा रही है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियंस कह रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छी किताब खुद इन्होंने, अरुंधति राय उनकी हाँ। नॉन नॉवेलिस्ट हैं, जी। उन्होंने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया जो अल्टरनेटिव नैरेटिव है, जो क्रिटिक है, उसको अब इंडिया में जगह नहीं दी जा रही और मीडिया में उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा। तो कहने का मकसद ये कि जब आप इंटरनली इतने अथॉरिटेटिव हों तो उसका इम्पैक्ट आपके एक्सटर्नल बिहेवियर में आता है और यही लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का बेसिक अजम्पशन है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपके एक्सटर्नल पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होता है। और यही वजह है कि अथॉरिटेरियन जो रूलर्स हैं वो दुनिया के लिए मुसीबत बनते हैं
और उसकी अच्छी मिसाल हिटलर है। और मैं दुनिया को हमेशा कहता हूँ कि कल तक हिटलर को आपने अपीस किया था, आज आप मोदी को, नेतन्याहू को अपीस कर रहे हैं। हिटलर को अपीस करने का नतीजा दूसरी जंग अजीम थी, इन दोनों को अपीस करने का मतलब है आप तीसरी जंग अजीम का रास्ता हमवार कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त।